प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जो एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, इसको हल करेंगे। दिया है एल एम पैरेलल सी बी, और देखो ये एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। हो गया। अब हमें क्या दिया है? सिद्ध करना है। क्रिया कर लेते हैं, सिद्ध करना है। देखो क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति क्या करने वाले हैं? पहले चलते हैं हम त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज ए बी सी में देखो एल एम पैरेलल है सी बी, एल एम समांतर है सी बी के। तो थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि ये जो समांतर रेखा है, ये इस त्रिभुज में की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ए एम अपॉन बी एम इक्वल ए एल अपॉन सी एल। इसीलिए थेल्स प्रमेय से या हम कह सकते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन बी एम इक्वल हो जाएगा ए एल अपॉन सी एल, ए एल अपॉन सी एल। अब देखो ए एम अपॉन बी एम इक्वल ए एल अपॉन सी एल। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये देखो हमें ए बी दे रखा है, ए बी पूरा, लेकिन इसमें पूरा नहीं है। तो हम पहले इसको पलट देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, या बी एम अपॉन ए एम। देखो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा कर इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो इसको भी करेंगे। क्या लिखेंगे? इक्वल सी एल अपॉन ए एल। देखो जब सीधे बराबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी बराबर हो गया। दोनों ओर एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर अब दोनों साइड में एक जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई एलएचएस में भी और आरएचएस में दोनों में एक जोड़ देते हैं। बी एम अपॉन ए एम प्लस वन इक्वल सी एल अपॉन ए एल और प्लस वन। अब देखो इसके अपोन में वन है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आया हमारा ए एम। अब जब एक है तो इसकी गुना इसमें, तो बी एम प्लस ए एम की वन में हुई तो क्या? ए एम हो गया इक्वल। अब देखो इसका भी एलसीएम आया हमारा ए एल, ए एल की वन में और वन की सी एल में, तो सी एल प्लस ए एल। अब यहां से आगे हमें इस आगे जाना है बी एम प्लस ए एम। देखो बी एम प्लस ए एम और बी एम प्लस ए एम मिलकर क्या हो जाती है? ए बी हो जाती है ना ड्राइंग से। तो ये हो गई हमारी ए बी। फिर अपोन में हो गया ए एम इक्वल, अब देखो सी एल प्लस ए एल, ये हो गया सी एल प्लस ए एल मिलकर हो गया ए सी। क्या हो गया? ए सी। और अपोन में क्या आ गया हमारा? ए एल। अब जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे किया था, हम इसे पुनः वापस उसी कंडीशन में ले आते हैं। क्या? ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। आ गया, ये हो गई हमारी समीकरण एक। अब जैसे हमने त्रिभुज एबीसी में किया है, त्रिभुज एबीसी में किया है, उसी तरह से हम त्रिभुज एडीसी में भी करेंगे। त्रिभुज एडीसी में सेम करना है बिल्कुल। त्रिभुज एडीसी में क्या? एल एन पैरेलल सी डी, इसीलिए
थेल्स पर में से, थेल्स पर में से बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, ए एन अपॉन डी एन इक्वल ए एल अपॉन सी एल। देखो, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा होती है तो आधारभूत समानुपातिकता पर में से ए एन अपॉन डी एन इक्वल ए एल अपॉन सी एल, यानी इनको समान अनुपात में बांटती है इसी का। अब हम इसका फिर से रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे क्या करेंगे, या डी एन अपॉन ए एन इक्वल सी एल अपॉन ए एल, दोनों और एक जोड़ने पर एक जोड़ने पर जोड़ेंगे, जैसे हमने पहले किया ऐसे जब कर रहे हैं। डी एन अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल सी एल अपॉन ए एल और प्लस 1। फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा ए एन डी एन प्लस, देखो ए एन की 1 में गुना हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ए एन इक्वल सी एल प्लस ए एल और अपॉन में ए एल, क्योंकि क्रॉस गुना कर लेते हैं इस तरह से जब एलसीएम है। अब डी एन प्लस ए एन, डी एन प्लस ए एन जुड़कर हो गया हमारा ए डी। तो हम इन दो, इसकी जगह हम रखने वाले हैं क्या, ए डी, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई हमारी रेखा गणित से। ए डी अपॉन ए एन इक्वल सी एल प्लस ए एल, वही देखो सी एल प्लस ए एल मिलकर हो गया हमारा ए सी। क्या हो गया, ए सी और अपॉन में एल। फिर से हम इसको अंश को हर 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 को अंश बना देंगे दोनों साइड से, तो ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी इक्वल, ठीक है, ए एन अपॉन ए डी। और देखो यहाँ ए एन है, यहाँ ए एल है, ये मैंने ए एल करना है, ए एन लिखा गया है, ए एल, तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब देखो, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी। देखो, इसके RHS और इसका RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा इति सिद्धम। देखो, यही हमें सिद्ध करना था। कैसे, देखो ये रहा ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी इति सिद्धम। एक बार इस त्रिभुज से, एक बार इस त्रिभुज से। ठीक है, ये हो गया।